परमेश्वर ने क्या किया? सर्वधर्मान परित्यज्य, फिर हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। ये भी हमारे पास है ना, क्या है ना? परमेश्वर की शरणता में चले जाएगा, दूसरा कोई तुमको कुछ चलेगा नहीं, त्रास नहीं देगा। संन्यास इत्यर्थ तत्र पारिव्राज्यादि शास्त्रम, है ना? पारिव्राज्य शास्त्र क्या है? संन्यास शास्त्र ऊपर लिखो, पारिव्राज्य शास्त्रम व्युत्थाय भिक्षाचर्यम चरन्ति, ऊपर लिखो, नीचे लिखा है, खास तुम लिखो। पारिव्राज्यादि शास्त्र क्या है? भिक्षाचर्यम चरन्ति, उद्धरण चिन्ह में लिखो। इत्यादि आत्मज्ञान स्तुति परो अर्थवादो पूर्ण विराम अनधिकृतार्थो वा, पैराग्राफ बदल दो। ये कौन कारण बोलता है? ये कौन बोल रहा है अभी तक? सारा ये सब पूर्व पक्ष बोल रहा है ना? तत्र पारिव्राज्य शास्त्र है ना बाबा। अरे पारिव्राज्य शास्त्र होने दो ना। कौन सा पारिव्राज्य शास्त्र है? वित्थाय भिक्षाचर्यम चरन्ति, ये तो आत्मा की स्तुति के लिए है ना, बस स्तुति है ना। अथवा जो कर्म में अधिकृत नहीं है उनके लिए वो शास्त्र है, संन्यास लेने का शास्त्र है। भिक्षाचरण क्या किसी को अच्छा लगता है ना? तुकाराम महाराज ने कहा है ना, प्रसिद्ध श्लोक है ना, जड़ो जिणे लाजिरवाणे, कहा है ना? तो फिर ये जो अगर कोई भिक्षा पात्र कह रहे हैं, तो जिसको कोई कोड़ी है, कुष्ठी है, लंगड़ा है, लूला है, अंधा है, मूका है, बहिरा है, ऐसे जो कोई है उनके लिए वो शास्त्र है। जिनको कोई आश्रय नहीं है, जिनको कोई कर्म नहीं कर सकते हैं, उनके लिए वो शास्त्र है। कौन कह रहा है? ये अर्थवाद है, स्तुति के लिए है। स्वल्प विराम, पूर्ण विराम करो, अनधिकृतार्थो वा, है ना? न, अब सिद्धांत आया, न से क्या आ गया? पैराग्राफ बदल दो यहां। न अरे भाई, परमार्थ का विज्ञान हो जाने पर क्रिया फल आदर्शन है, क्रिया ही नहीं है और फल भी नहीं दिखाई देता है। फल आदर्शन है, फल आदर्शन है, क्रिया अनुपत्ति। क्या? परमार्थ विज्ञान है, फल आदर्शन है, क्रिया अनुपत्ति। परमार्थ विज्ञान होने पर फल न दिखाई देने से स्वर्गादि, है ना, स्वर्गादि फल न दिखाई देने से क्रिया अनुपत्ति, वहां क्रिया संभव नहीं है। क्या? परमार्थ विज्ञान में परम पुरुष का विज्ञान हो जाने पर फल दर्शन है, कोई फल न दिखने से वहां क्रिया नहीं होगी। क्रिया होगा तो अवश्यम फल भवे, और क्रिया परमार्थ विज्ञान ये कोई क्रिया नहीं है, तो वहां फल नहीं होता है। क्रिया अनुपत्ति है, ये संग्रह वाक्य है। न का अर्थ, नय का अर्थ क्या है? यत्त्वया उक्तम कर्मिणो एव आत्मज्ञानम
और कर्म संबंधी च आत्मज्ञानम, ये तुमने कहा है ना, क्या कहा है? हाँ, कर्मिण एव च आत्मज्ञानम, कर्म संबंधी च आत्मज्ञानम, ये जो इत्यादि तत् न, स्वल्प विराम करो। उस परम ब्रह्म का, वो परम ब्रह्म मैं हूं, इस तरह आत्मज्ञान होने पर क्या, वो जो परम ब्रह्म है वो मैं हूं, ऐसा आत्मज्ञान से। परम का अर्थ बता रहे, परम का अर्थ है आप्त कामम सर्व संसार दोष वर्जितम, है ना। परम, परम मतलब परम ब्रह्म हम अस्मि, मतलब जो आप्त काम है, जिसके सारे काम नहीं है उसमें, और सर्व संसार दोष वर्जितम, संपूर्ण संसार के दोष से वर्जित हैं, ऐसा जो ब्रह्म है वही क्या है, अहम अस्मि उद्धरण चिन्ह इति आत्मत्वेन विज्ञानेन, है ना। परम मतलब आप्त काम, है ना, सर्व संसार वर्जितम, ये जो परम ब्रह्म है वो मैं हूं, आत्मत्वेन विज्ञानी। फिर क्या होता है, कृतेन कर्तव्येन वा प्रयोजनम आत्मनो अपश्यत फल दर्शने स्वल्पनाम क्रिया न उत्पद्यते। आत्मज्ञान होने पर कृतार्थ होता है ना, क्या है, धन्य आम्ही जन्मा आलो दास विठोबाचे झालो, है ना, आम्ही दैवाचे दैवाचे दास पंडरी रायाचे, ये जो कहते हैं, तो संसार किससे कोई अपेक्षा नहीं है ना। धन्यता किसमें, हम परमेश्वर से, क्या होता है, परमेश्वर से जुड़ गए, इससे ही उनको क्या हो गया, तृप्ति आनंद है ना, है ना। वही तो अतः कोटे धावे मन, आप क्या मन कामना करेगा और कहाँ दौड़ेगा, किसके पीछे, तुझे तुझे चरण देख लिया भाग गेला क्षीण गेला, ये अनुभव है ना, कृतार्थ के बोल है ना ये सबके, मरण मादे और कितने भी सैकड़ों वचन मिल जाएंगे तुमको, है ना। ये कृतार्थ के बात है ना। तो कृतार्थ हो गया तो कर्तव्य प्राप्तव्य नहीं रहेगा ना, प्रक्रिया नहीं रहेगी ना, सीधी बात है। क्यों, कैसा, बड़ा महत्व का है। तन्न परम, परम मतलब कोटक में आप्त काम सर्व संसार दोष वर्जितम, कोटक बंद ब्रह्म अहम अस्मि उद्धरण चिन्ह इति आत्मत्वेन विज्ञानेन स्वल्पराम कृतेन कर्तव्येन वा प्रयोजनम आत्मनो अपश्यतः, किए हुए या किया जाने वाले किसी कर्म में अपना कोई प्रयोजन न देखने वाले का क्या होगा, फल दर्शने, उसको फल नहीं मिलेगा, तो फिर क्या हो गया, क्रिया न उपपद्यते, उसकी क्रिया नहीं होगा। फल की कामना होगा तो क्रिया करेगा, फल की कामना नहीं तो हमको कोई लेना देना नहीं। क्रिया न उपपद्यते, क्रिया उसकी उपपन्न नहीं होता। फल दर्शने अपि, पूर्व पक्ष, फल का दर्शन नहीं होगा पर फिर भी क्या होगा, नियुक्त है ना, इसलिए तो कर्म करेगा। प्रश्न पुप, प्रश्न चिन्ह, अरे भाई फल नहीं दिखाई दे रहे, ठीक है, फिर भी नियुक्त है ना, किसमें, कर्मणि नियुक्तत्वात्, बंद कर, त्रास होतो है तो बंद कर,
कर्मणि नियुक्तत्वात्, क्या करोति एव कर्म, है ना। नियुक्तत्वात् फल दर्शने अपि नियुक्तत्वात् करोति तो, है ना। स्वाध्यायो अध्येतव्य, स्वाध्याय का अध्ययन करना चाहिए और कर्म करना चाहिए। तो फिर क्या हो गया, नियुक्तत्वात् कुर्वन्नेव कर्माणि जिजीविते क्षतं सहा, 100 साल तक कर्म करते रहो भाई। नियुक्त है ना, करेगा कर्म, पाप लगेगा करके। नियुक्तत्वात् करोति चेत, प्रश्न चिन्ह, न न नियोग अविषयात्म दर्शनात्, उसके लिए सब झूठ होता है ना। वो क्या कहेगा, तुकाराम का वचन बोलो ना, प्रमाण। तुका म्हणे तुझे असो तुझे मस्तकी, नाही या लौकिकी मज वर्तने, ये निर्धार है ना। क्या सारा है कि नहीं, अपने संतों ने बताया है कि नहीं। तुझे तुझे असो, तुका म्हणे असो तुझे तुझे मस्तकी, नाही या लौकिकी मद वर्तने, तेरा तेरे तेरा तुझको अर्पण, क्या जाए मेरा, मेरे को कुछ नहीं, तू ले ले लो, तुझे चाहिए तू ले, तेरा है ना, ले तुझे। नाही या लौकिकी मद वर्तने, ये महत्व का है ना। मैं इसमें लौकिक में नहीं जाऊंगा। तो क्या, न नियोग अविषय आत्मदर्शनात्, आत्मदर्शन ये है, परमात्मा का दर्शन है, उसमें किसी का नियोग नहीं होता है। नियुक्त तो किस में किया जाता है, कर्म में नियुक्त करना, ये तू कर्म कर। आत्मदर्शन ये ज्ञान है, वो उसमें क्या नियुक्त हो जाएगा। नियोग का विषय कौन बनेगा, आत्मज्ञानी नियोग का विषय नहीं है, तो फिर नियोग का विषय कौन बनेगा। देखो भाई, वेद का और कर्मकांड का अधिकार किस पर चलेगा, वेद का भी अधिकार चलेगा ना, और वेद होने वाला कर्मकांड का भी अधिकार चलेगा ना, है ना। जो डरने वाला है ना, उसको ही डराते हैं ना लोग, है ना। और जो डरने वाला नहीं है, हम इसको डरते नहीं, तो उसको बोलो नमस्कार बाबा, तुम जाओ जाओ, ऐसा ही कहेंगे ना। तो ये ज्ञानी कैसा है, एकमेव द्वितीयम ब्रह्म नेह नानाति किंचनम, संसार सब खोटा है, तुम्हारा सब खोटा है, इतना है। तो इसको क्या बोलेंगे, जाओ भाई जाओ, ये दक्षिणा ले लो, चले जाओ जाओ जाओ, क्योंकि उसको यज्ञ करना है ना कल, है ना। 1 लाख का यज्ञ है नहीं, एक दिन उस दिन आया था कानड़ी बदन का 1.5 कोटि कितना यज्ञ करते है ना। तो क्या क्या, इष्ट योगम, क्या एक अनिष्ट वियोगम च आत्मनः प्रयोजनम पश्चन, क्या आत्मा को इष्ट का योग होता है, आत्मा को अनिष्ट का वियोग करना है, ये आत्मनः प्रयोजन पश्चात तद उपायार्थी यो भवति। क्या है, मुझे इष्ट चाहिए, इच्छा हुई ना, मेरा इष्ट से संबंध हो, फिर
अनिष्ट होने वाला उससे वियोग हो, ऐसी जिसको इच्छा है ना वहां ही वेद घुस जाता है, वहां ही कर्म करना। चलो भाई हमारे पास उपाय है ना, अनुष्ठान करो। हाँ कितने लगेंगे? 16 भाई, 16 तो ये आ जाएंगे ना, उनको तो एक दिन का करेंगे तो 1000 तो देना पड़ेगा ना, 16,000 है ना, हो गया ना, जट काम हो गया ना। तो इष्ट योगम अनिष्ट योगम च आत्मनः प्रयोजन पश्चन स्वल्प विराम तद उपायार्थो यो भवति संयोगस्य विषयो दृष्टो लोके पूर्ण विराम। नियोग मतलब वेद आज्ञा का अधिकारी वो है जिसको इष्ट की इच्छा है, अनिष्ट से वियोग चाहता है, और उसके लिए उपाय करने की जिसकी इच्छा है वो तो चला जाएगा ना। मांत्रिक हमको क्या बताएगा? हमको बोलेगा आ जाओ हम तुम्हारा काम सिद्ध करके देंगे, हट चले जाओ, इधर चले जाओ, कहाँ का है ना, वो क्या बोलेगा? हमको कोई लेना देना नहीं है उससे। इष्ट हमको कुछ नहीं चाहिए, अनिष्ट हमारे लिए कुछ नहीं है, सब के सब हमारे कौन है? आत्मा है, मेरे आत्मा है, सब मेरा आत्मा है ना। इसको अनिष्ट क्या इष्ट क्या है? कुछ नहीं है। जो क्या इष्ट योगम अनिष्ट योगम च आत्मनः प्रयोजनम पश्यन् तद उपायार्थी यो भवति संयोगस्य विषयो दृष्टो लोके पूर्ण विराम न तो तद विपरीतो न्योग अविषय ब्रह्मात्मदर्शी न तो तद विपरीतम। कौन? न्योग अविषय ब्रह्मात्मदर्शी। वो न्योग का विषय क्यों होगा? है ना, ब्रह्मात्मत्व दर्शी अपि संस चेत न्युजेत नियोग अविशोपि सन न कचित न नियुक्त इति सर्वकर्म सर्वेण सर्वदा कर्तव्यम प्राप्नोति। क्या होगा? ब्रह्मात्मत्व दर्शी अपि होकर भी सन नियुजेत, उसकी नियुक्ति होगी, ब्रह्मात्मदर्शी है, फिर भी उसका कर्मकांड में नियोग होगा। नियोग का अविषय होने पर भी क्या होगा? उसका वो कर्म में नियुक्त होगा। तो फिर क्या हो गया? स्वल्प विराम न कश्चिन न नियुक्तमिति। नियुक्त नहीं है ऐसा कोई जगत में नहीं होगा, है ना। स्वल्प विराम सर्वकर्म सर्वेण सर्वदा कर्तव्य प्राप्नोति। तो सर्व कर्म सब लोगों से प्राप्त हो जाएगा, अनियुक्त होने पर भी नियुक्त होगा। तो जिसको कोई अधिकार नहीं वो भी कर्म करने लग जाएगा, प्राप्नोति। तो हो जाने दो, तच्च अनिष्टम। पैराग्राफ बदल दो। न च सनियोक्तुम शक्यते केनचित। आत्मदर्शी, आत्मदर्शी के लिए आत्मदर्शी पर किसका अधिकार नहीं चलता है, कोई नियोग उसके ऊपर नहीं कर सकता है। आत्मदर्शी पर कोई भी अधिकार नहीं है, कोई नियोग नहीं कर सकता है। आत्मदर्शी को नियुक्त नहीं कर सकता, ये करो ऐसा नहीं कर सकता है, उसके ऊपर विधि नहीं हो सकता है। न शक्यते केनचित। क्यों? आमना यस्यपि तत्प्रभवत्वान् पूर्ण विराम न च नियोग शक्यते केनचित। अरे वो आमना है, वेद को भी, वेद के उपदेश को भी अपना आत्मा मानता है, आत्मा से सब प्रयुक्त है ना, उस पर किसका अधिकार चलेगा? नहीं चलेगा ना।
न च नियोक्तुम शक्यते केनचित्। तो फिर इस पुरुष का नियोक्ता कौन? कोई नहीं। क्यों? वो सबका नियोक्ता है। क्या है? क्योंकि वो आत्मा है। न च स नियोक्तुम शक्यते केनचित्, न च स नियोक्तुम शक्यते केनचित् स्वल्प विराम आम्ना यस्यापि तत्प्रभवत्वात् पूर्ण विराम। वेद का उपदेश भी उससे ही प्रवृत्त हुआ है। ईश्वर से निश्वसितम न, वेद क्या है? ईश्वर के निश्वास है ना, है ना, प्रश्वसितम, ईश्वर का प्रश्वास है, तो है ना। आम्ना यस्यापि तत्प्रभवत्वात् पूर्ण विराम नहीं स्व विज्ञान उत्थेन वचसा स्वयं नियुज्यते। अपने मुख से स्व विज्ञान उत्थेन वचसा, अपने विज्ञान से निर्माण हुआ जो वचन है, उस वचन से स्वयं ही नियुक्त है। ऐसा हो सकता है क्या? ईश्वर के प्रश्वसितम, ईश्वर के वचन क्या है? वेद है, उससे क्या होगा? ये नियुक्त होगा। कहाँ तक उसकी लायकी योग्यता बढ़ गई? बोला वेद से भी हम नियुक्त नहीं है, जाओ क्या करते हो, है ना। इसलिए तो उसको क्या किया ब्राह्मणों ने? क्या किया? भगा दिया, गांव के बाहर कर दिया। चलो, उसके सफेद वस्त्र क्या किया? निकाल दिए। उसकी चोटी क्या कर दी? काट दी। उसका जनो ही उखाड़ दिया, है ना, और भगा दिया। वो बोला ठीक है, मैं सत्य को जानता हूँ, मैं सत्यवादी हूँ, मैं सत्याग्रही हूँ, जाओ भीख मांग करके मैं खाऊंगा, बस गांव में जाऊंगा नहीं, जंगल में कहाँ भी बैठेगा। इसलिए ये उपनिषद कहाँ पढ़ने होते हैं? एकांत में, जंगल में, जहाँ ये कर्मकांडी वगैरह लोग आए ही नहीं, ऐसे जगह, गुप्त जगह बैठ करके पढ़ने हुए होते, इसलिए उपनिषद कहे। नापि ब्रह्मवेद नहीं स्विज्ञान उत्थेन वचसा स्वयं नियुज्यते। अपने से उत्पन्न हुए विज्ञान के कारण जो वचन निकले हैं, उस वचन से भी उसकी नियुक्ति नहीं होती है। नापि क्या है? बहुवित है क्या? नापि बहुवित स्वामी अविवेकिना वृत्तेन, क्या जो क्या है बहुवित स्वामी, वो अविवेकी नौकर से क्या किया जाता है? आज्ञा की जाती है क्या? जो बहुत जानने वाला है वो स्वामी अज्ञानी नौकर के लिए आज्ञा करे, ऐसा कर, ऐसा कर, वैसा कर, वैसा कर, उधर जाओ, ऐसे आज्ञा करेगा। थोडं थांबावं लागेल, जरा थोडं थांबावं लागेल ना। मगर कौन नहीं करेगा? नौकर स्वामी को कहेगा इधर जाओ उधर जाओ, कहेगा? नहीं कह सकता। कौन कह सकता है ना। मगर कभी कभी नौकर का सुनना पड़ता है कि नहीं, है ना। कौन है देश का? कौन है? पंत प्रधान है ना। उसके चारों ओर से घेरा कौन है? चारों ओर कमांडो है ना। हाँ, कमांडो बोलेंगे, कमांडो जैसा बोलेंगे वैसा ही। वैसा ही करना पड़ेगा ना।
और उधर बुला रहा है वो, तो वो उसको बोलेगा वैसा ही करेगा, हाथ करेगा ना, क्योंकि उसको संभालना है ना। तो फिर क्या करेगा, उसका भी सुनना पड़ता है ना, प्रोटोकॉल होता है, उनका आचरण होता है, ऐसा ही करना चाहिए, उसके अनुसार ही करना पड़ता है ना। नियम का अपवाद भी होता है ना, तो ये अपवाद है ना। जो बड़े बड़े लोगों को, तो सेनापतियों को भी सुनना पड़ता है ना, राजाओं का। चलो आगे चलो। नापि बहुविध स्वामी अविवेकेन भृत्येन नियोक्तुम युक्तो भवति। लिखो, अथवा नियोज्यम भवति, नियोज्यम भवति। जो खूब जानने वाला स्वामी को अज्ञानी नौकर नियुक्त नहीं कर सकता है। तो पूर्व पक्षी भी कच्चे गुरु का चेला नहीं है ना। अरे वो बोलता है, अरे क्या बोल रहे हैं, आमना स नित्यत्वे सती स्वातंत्र्यात् सर्वान प्रति नियोक्तृत्व सामर्थ्यम इति चेत प्रश्न चिन्ह। क्या कहता है पूर्व पक्ष, क्या कह रहा है? आमना है तो नित्य है, वो स्वतंत्र है, वो सबको नियुक्त कर सकता है, उसको सबको नियुक्त करने का सामर्थ्य है। इति चेत प्रश्न चिन्ह न उक्त दोषात। क्या ऊपर वाले दोष है ना, उसको तो कोई क्रिया नहीं करनी है, उसकी कोई फल की अपेक्षा नहीं है। वो उसके क्या है, वेद उसके क्या हैं, त्याचे तयाचे विसाट शब्द अनुयेति, मावली के ही बोल रहे हैं ना, क्या है। तो फिर न उक्त दोषात तथापि उदर सर्वेण सर्वदा सर्वम शिष्टम कर्म कर्तव्यम। उदाहरण चिन्ह, ये तो सब समाज में ये न्याय है ना, नियम है ना। सब लोगों ने समाज में जितना शिष्ट कर्म है वो तो करना चाहिए, ऐसा तो साधारण नियम है कि नहीं। नहीं किया तो फिर लोगों में अपमान होता है ना तुम्हारा। इति उक्तो दोष अपरिहार्य एवं तदपि शास्त्रेण एव विधीयते। वो भी क्या है, तदपि शास्त्रेण विधीयते इति चेत प्रश्न चिन्ह यथा कर्म कर्तव्यता शास्त्रेण कृता है ना, तथा तदपि आत्मज्ञानम तस्यैव कर्मिण शास्त्रेण विधीयते इति चेत प्रश्न चिन्ह। क्या, जैसे कर्म कर्तव्यता शास्त्र ने की हुई है, उसी तरह ये आत्मज्ञानम तस्यैव कर्मिण शास्त्रेण विधीयते। आत्मज्ञान भी उसी गृहस्थ को कर्मी के लिए शास्त्र के द्वारा विधान किया जाता है, ऐसा माने तो प्रश्न चिन्ह किया न स्वल्प विराम विरुद्धार्थ बोधकत्व अनुपत्ते है ना। वेद अगर विरुद्ध अर्थ का बोधक होगा तो वो अप्रमाण है। अप्रामाण्य का लक्षण क्या लिखो, अप्रामाण्य से एकम लक्षणम, क्या विरुद्धार्थ बोधकत्वम। वेद अप्रमाण हो जाएगा ना, है ना। विरुद्धार्थ बोधकत्व अनुपत्ते है वेदस्य, ऐसा लिखो वहां, क्या विरुद्धार्थ बोधकत्व अनुपत्ते है कस्य वेदस्य। वेद विरुद्ध अर्थ को बोधक कैसा होगा, कर्म भी उसको करने को कहा, और क्या है कर्म संन्यास और ज्ञान भी उसके ही कहने के लिए कहा। ये कैसा बनेगा, नहीं बनेगा। विरुद्धार्थ बोधकत्व अनुपत्ते है वेदस्य, क्यों अप्रामाण्यत्वात्। नहीं एकस्मिन् कृत अकृत संबंधित्वम
स्वल्पनाम तद विपरीतत्वम च बोधितुम शक्यम। स्वल्पनाम शीतोष्णताम इव अग्नि। अग्नि उष्ण ही होता है ना, फिर उसको शीत कहे तो विरुद्धार्थ बोधकत्व में ना बाधित हो जाएगा ना तुम्हारे, है ना। अग्नि उष्ण प्रत्यक्षेण स्पर्शन प्रत्यक्षेण गृह्यते, है ना। वन्य अनुष्ण द्रव्यत्वात् जलवत् अनुमानेन तद अनुमानम बाधितम भवति न। अनुमानम प्रमाणम बाधितम भवति। क्यों? प्रत्यक्षेण स्पर्शन प्रत्यक्षेण क्या उष्णत्व ग्रहणत्वात्, है ना। तो क्या होगा? नहीं एकस्मिन् कृत अकृत संबंधित्वम स्वल्पना अतद विपरीतत्वम कृत अकृत असंबंधित्वम च बोधितुम शक्यम। किस तरह? स्वल्पना शीतोष्णताम इव अग्नि बोधितुम न शक्यम। बस आज पाठ रुकते हैं। ओम पूर्ण